जानते हो तुम इंट्रोवर्ट क्यों हो? ये इसका मेन रीज़न है दुनिया का परफेक्शन का छलावा। वो इतना परफेक्शन दिखाते हैं भाई, एक्चुअली में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें परफेक्शन का झांसा देते हैं और तुम मान भी लेते हो। तुम्हारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुमने दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्परफेक्ट खुद को मान रखा है। हकीकत में भले ही ये इंट्रोवर्ट्स परफेक्ट होते हैं काफ़ी हद तक, बाकियों से काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये खुद को काफ़ी पिछड़ा मानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बोल नहीं पाते सही से, हिचकिचाते हैं, बोल लेंगे भाई। ज़ुबान लड़खड़ाती है वो अलग बात है, लेकिन सच में अगर तुम खुद को पिछड़ा मान लेते हो और मान लेते हो कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, लोगों उसको मैं फेस नहीं कर सकता, तो ये बेवकूफ़ी है। वो तुम्हें धोखा देने का काम करते हैं यार। हकीकत में तुम्हारी जो पुरानी जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा योगदान इसका है, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है वो तुमको तक ये बात पहुंचा चुकी है कि भाई तुम्हारी चार दीवारी है, बस वहीं पर तुम सुरक्षित हो, बाकी बाहर जाते ही तुम्हारी वाट लगने वाली है। ये ऐसा दिखाते हैं कि हम ही तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। वो जानते हैं कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता भाई कि दुनिया में तुम्हें जीना है, पूरी दुनिया में तुम्हें जीना है, तुम अकेले नहीं हो कि तुम सिर्फ चार दीवारी में हमेशा के लिए बंद रहोगे। सिस्टम यही है, तुम्हें जीना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा और एटलीस्ट बोलना। भाई ये तो बेसिक नीड होती है एक तरीके से, समझ लो तो। तुम्हारे आसपास कोई भी गुनाह हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तुम्हें उसके लिए उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोल पाते हो तो चुप कितना रहोगे भाई, कितने समय तक चुप रहोगे? कभी तो तुम्हें मुंह खोलना पड़ेगा ना यार। और एक्सट्रोवर्ट्स की बात करता हूँ, अब तक फालतू की बातें करने वाले एक्सट्रोवर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो सिस्टम है यार, वो छोटे मोटे गेम्स के बारे में सिर्फ बात करते रहेंगे, छोटे मोटे जो मुद्दे हैं बस उन्हीं तक सीमित रहेंगे। ये कार वो कार खरीदनी है, ये फालतू की बातें करने वाले ऐसे कई सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे। बस बक-बक करेंगे, वो बक-बक करने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका बक-बक करना उनको हमेशा एकेडमिक्स में फ़ेल करवाता है, वो सबसे पिछड़े रहते हैं यार। एक्सट्रोवर्ट्स हमेशा एक एकेडमिक्स में हमेशा पीछे रहते हैं, आपको देखने को मिल सकता है। और इसका रीज़न है भाई देखो, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल दोनों होती है, लेकिन तेरी साइकोलॉजिकल है। तू सिर्फ साइकोलॉजिकली पीछे रहना चाहता है, तू अपनी लिमिट्स को नहीं तोड़ता। भाई दुनिया गेम की तरह यहाँ की हर चैलेंजेस को पार करो। अगर बोलना नहीं आता सीख लो यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई साइंटिस्ट अब रिवॉल्ट पे उतरा हुआ है। सब्सक्राइब करो भाई।